अंसारी बंधु विख्यात इसलिए हैं क्योंकि वो कुख्यात हैं। आप कहते हैं कुख्यात हैं, सारा तंत्र आपका, क्या सब हमसे मिल गई? क्षेत्र में 9% हमारी कौम के लोग हैं। गाजीपुर में क्यों नहीं मनोज सिन्हा को जिता लिया? आपसे हारने वाले को प्रमोशन बहुत बड़ा मिलता है। एक पद जनता देती है और एक पद कृपा से मिलता है। मेरे परिवार की एक पृष्ठभूमि है, देश की आज़ादी की लड़ाई, देश की सीमाओं की सुरक्षा में बलिदान देने की। जामिया विश्वविद्यालय कोई आपने एक मांग उठाई, क्या है मामला? डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी फाउंडर रहे हैं जामा मिलिया यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी रिश्ते में मेरे परदादा लगते हैं और ब्रिगेडियर उस्मान साहब रिश्ते में मेरे नाना लगते हैं। उनके जनाजे में देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, देश के सारे चोटी के नेता थे, राष्ट्रपति भी उनके जनाजे में चले। उनकी वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र दिया गया, उन्हें नौशेरा के शेर के लक़ब से नवाजा गया। आपके परिवार की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन जो वर्तमान स्थिति में आपके परिवार के जो एकदम व्यक्तित्व या सूरत बदल गई है, इसकी कैसे बदली, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँ। शायद आपके यहाँ बदल गई होगी या कुछ इस तरह की सोच रखने वालों के यहाँ बदल गई नहीं, होगी। अब तो लोगों का कहना है कि अंसारी बंधु विख्यात इसलिए हैं क्योंकि वो कुख्यात हैं, बल्कि आपके घराने में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुके हैं। आप ये बताइए, मेरी उम्र 68 साल हो गई और मैं जिस क्षेत्र से निर्वाचित होता हूँ उस क्षेत्र में 9% हमारी कौम के लोग हैं। मात्र 9%। और मोदी जी के क्षेत्र के बगल का क्षेत्र है गाजीपुर, बॉर्डर का क्षेत्र है। हमारे विरुद्ध जो चुनाव लड़े थे इस बार भी मनोज सिन्हा साहब, रेल के राज्य मंत्री थे, संचार मंत्रालय उनके पास था और वो डाक एवं पोस्ट विभाग के भी मंत्री थे। अमित शाह साहब खुद पर्चा भरवाने गए थे, योगी साहब 3 दिन गए। उसके बाद भी जनता ने फैसला दे दिया, 1.25 लाख वोटों से मनोज सिन्हा गाजीपुर में हार गए। आप कहते हैं कुख्यात हैं, सारा तंत्र आपका, चुनाव आयोग, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार क्या कहाँ थी? क्या सब हमसे मिल गई? गाजीपुर में क्यों नहीं मनोज सिन्हा को जिता लिया? जनता के फैसले को स्वीकार करें, ये जनादेश है। इससे पहले भी मेरी मनोज सिन्हा से उसी गाजीपुर के लोकसभा क्षेत्र में लड़ाई हुई है। 2004 का चुनाव हम आमने सामने लड़े और मनोज सिन्हा साहब को 2,27,000 वोट से हराया था उसी जगह। जाति और मजहब और धर्म की राजनीति नहीं करता हूँ। मेरे परिवार की एक पृष्ठभूमि है, देश की आज़ादी की लड़ाई, देश की सीमाओं की सुरक्षा में बलिदान देने की और समाज में गरीब, कमज़ोर, दबे कुचे लोगों के लिए उनकी मदद करने की। और यही छवि है जो विपरीत परिस्थितियों में भी बड़ी से बड़ी राजनीतिक ताकतें मुकाबले में आती हैं और जनता के दरबार में परास्त होके जाती हैं। आपसे हारने वाले को प्रमोशन बहुत बड़ा मिलता है। हमें मालूम है, जो मऊ और घोसी के रहने वाले फागू चौहान साहब हैं, हमें मालूम है वो बिहार के राज्यपाल हैं। उनके मुकाबले में अब्बास अंसारी चुनाव लड़ा था, मेरा भतीजा। और ये भी मुझे मालूम है कि जम्मू कश्मीर के एलजी के पद पर एक पद जनता देती है और एक पद कृपा से मिलता है सरकार और सरकार के तंत्र की। लेकिन नाम तो गाजीपुर का हो रहा है ना। देश में अगर लोकतंत्र है और देश में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा फैसला जनता के द्वारा किया गया फैसला है। हम तो ये भी मांग किए थे कि आप मंत्रिमंडल में ले लीजिए मोदी जी इनको। जामिया विश्वविद्यालय अपना शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है। आपने उस शताब्दी वर्ष से जुड़ा कोई आपने एक मांग उठाई है, उसके बारे में हम पूरा मामला जानना चाहते हैं। क्या है मामला? नहीं, मांग का ये था कि अभी 25 दिसंबर गुजरा है, तो 25 दिसंबर को बहुत सी विभूतियों का जन्मदिन मनाया जाता है। विश्व के स्तर पर यीशु मसीह, जिन्हें उस दौर के
तानाशाहों ने यातनाएं दे के सूली पे लटका दिया, लेकिन 25 दिसंबर के ही दिन वो फिर से जी उठे थे। इसलिए उस मुबारक दिन को क्रिसमस का डे मान करके सारी दुनिया ईसा मसीह का जो फिर से जन्म हुआ उसका जश्न मनाती है। हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, हमारे देश में पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्मदिन है, हमारे देश में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का जन्मदिन है। अब एक बात सामंजस्य बनता है कि मदन मोहन मालवीय ये फाउंडर रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, और डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी फाउंडर रहे हैं जामा मिलिया यूनिवर्सिटी के। ये दोनों विभूतियाँ, एक समय था जब देश गुलाम था, तब डॉक्टर अंसारी इस देश में मुस्लिम लीग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, और पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जब गांधी जी से मुलाकात हुई तो उनके विचारों से प्रभावित होकर के और देश के हित में ये फैसला इन दोनों विभूतियों ने लिया था कि सब गांधी जी के साथ मिलकर के और कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देंगे। दोनों कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। 1927 में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए थे, मिस्टर केलकर के मुकाबले चुनाव जीते थे। दोनों का जन्मदिन 25 दिसंबर। एक जन्मदिन सरकार और विद्यालय धूमधाम से मनाता है, एक जन्मदिन विद्यालय तो उनके नाम पर यूसुफपुर में भी है, जहाँ वो जन्म लिए थे, गाजीपुर जनपद का यूसुफपुर कस्बा। वहाँ पर डॉक्टर एम ए अंसारी मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से हर साल एनुअल फंक्शन के रूप में विद्यालय के डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का जन्मदिन मनाया जाता है। इस साल भी मनाया गया। अफसोस तब हुआ कि उसी तिथि में जामिया मिल्लिया में आप ही जैसा कोई पत्रकार वहाँ चला गया और उसने डॉक्टर अंसारी के मज़ार की सुध ली। तो वहाँ जो दृश्य देखा उसने, एक कोई भी आदमी उस मज़ार पर फूल चढ़ाना तो छोड़ दीजिए, साफ सफाई करने भी नहीं गया था। एक तरफ जामिया प्रशासन के लोग कहते हैं कि हम 100 साला जश्न मनाएंगे इस साल, पूरे साल भर तक जामिया के 100 साला जश्न मनाया जाएगा, और जामिया के कैंपस में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की कब्र पर उसकी सफाई भी नहीं की जाएगी, फूल भी नहीं चढ़ाया जाएगा, झाड़ू भी नहीं लगाया जाएगा। एक पत्रकार ने ये बात हाईलाइट कर दी, आज चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं चंद कदम की दूरी पर उसी कैंपस में ब्रिगेडियर उस्मान साहब की कब्र है। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी रिश्ते में मेरे परदादा लगते हैं और ब्रिगेडियर उस्मान साहब रिश्ते में मेरे नाना लगते हैं। ये दोनों विभूतियों की कब्र वहीं पे है। ब्रिगेडियर उस्मान साहब की जो कब्र की तस्वीर उस पत्रकार ने रिले की, उसे देख करके रुलाई आ गई। जिस वीर ने 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, ब्रिगेडियर उस्मान आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर लो, आप बलूच रेजिमेंट में हो, हम आपको पाकिस्तान की सेना का पहला जनरल बनाएंगे। तब ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा था, हमें आपका प्रस्ताव मंजूर नहीं, हम हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुए और हम मर करके भी इसी मिट्टी में दफन होना अपनी खुशनसीबी समझेंगे। और उस बहादुर शख्स ने जब इम्तहान की घड़ी आई, आज़ादी के फ़ौरन बाद कबायलियों के भेष में पाकिस्तान की आर्मी घुस गई कश्मीर में, और राजा हरी सिंह जो कश्मीर के राजा थे, जब भाग के आए दिल्ली और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा कि भारतीय सेना भेजी जाए कश्मीर की रक्षा के लिए और हम भारत के अभिन्न अंग के रूप में रहना स्वीकार करते हैं, तब एक समझौता हुआ। पहली आर्मी जो भारत की भेजी गई कश्मीर की सुरक्षा के लिए,
उस आर्मी का नेतृत्व किया था ब्रिगेडियर उस्मान ने। जब वहाँ गए थे तो उन्हें ये भी पता नहीं था कि जो श्रीनगर का एयरपोर्ट है ये पाकिस्तानी आर्मी के कब्जे में आ गया है या अभी भी राजा हरि सिंह के कब्जे में है। 50वीं पैराशूट ब्रिगेड के कमांडर की हैसियत से ब्रिगेडियर उस्मान ने कश्मीर की जंग में अपने वीर सैनिकों के साथ पाकिस्तान की सेना का मुंहतोड़ जवाब दिया। झांगर घाटी पर कब्जा हो गया था पाकिस्तान का। जनरल करियप्पा साहब विजिट में गए और उन्होंने कहा, ब्रिगेडियर उस्मान हम तुमसे एक तोहफा चाहते हैं। ब्रिगेडियर उस्मान की बात हुई और उन्होंने कहा, बहुत जल्द हम आपको ये खुशखबरी देंगे जो आप हमारी इस बटालियन से तोहफे के रूप में चाहते हैं। और चंद ही दिनों के बाद जैसा प्लान था उसके अनुसार ब्रिगेडियर उस्मान और उनके जांबाज सिपाहियों ने झांगर घाटी भी मुक्त करा लिया और नौशेरा घाटी में भी भारतीय परचम लहरा करके पाकिस्तान का झंडा हटा करके और भागने पर मजबूर कर दिया। 800 से ज़्यादा सैनिकों की लाशें छोड़कर पाकिस्तान आर्मी भागी थी। इस लड़ाई में 3 जुलाई सन 1948 को यह भी विडंबना है कि मातृभूमि की रक्षा में लड़ रहे उस वीर सैनिक को मारने के लिए पाकिस्तान ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था कि जो उस्मान को गिरा देगा उसके सर पे 50,000 रुपये का इनाम होगा। बदकिस्मती थी, मातृभूमि की हिफाजत करते हुए ब्रिगेडियर उस्मान 3 जुलाई सन 1948 को शहीद हुए। उन्हें नौशेरा के शेर के लक़ब से नवाजा गया। मरने के बाद उनकी वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र दिया गया। उनके जनाजे में देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, देश के सारे चोटी के नेता थे, राष्ट्रपति भी उनके जनाजे में चले। अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई थी। मेरे पिताजी वहाँ दिल्ली में वहीं थे। उन्होंने बताया हम लोगों को कि लाश इस तरह से टुकड़ों में कि उसको चादर में लपेट के एक गठरी की शक्ल में जब ताबूत से निकाली गई तो उस तरह से कब्र में उतारी गई थी। अपने हाथों से उन्होंने कब्र में उनको दफन किया था। अब जामिया मिल्ला की उस कब्र में जो शिलापट लगा हुआ था जिस पर लिखा है कि ये किसकी मज़ार है, कौन सो रहा है इस कब्र में, उस शिलापट को किसी शरारती ने तोड़ दिया था। यह दृश्य देख के बड़ा दुख हुआ। वो भी कब्र डॉक्टर मुख्तार अंसारी के बाजू में ही वहीं पे है। अफसोस की बात है कि जामिया के लोगों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन हमें भारतीय सेना पर फ़ख्र है कि भारत की सेना ने इसका संज्ञान लिया और कल रात में ही भारतीय सेना के जवान वहाँ गए और उन्होंने उनकी मज़ार पर जो पत्थर टूट गए थे, जो वहाँ तोड़फोड़ की गई थी, उसको उन्होंने दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया। सांसद जी, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी जी। कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ मैं रमन मिश्रा, NDTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।